नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में हम सांग को देखते हैं, जहाँ पर सांग ने अपनी ग्रेट शॉट का यूज करके गॉब्लिन लॉर्ड को मार दिया होता है। इसे सिस्टम उसे डंजन क्लियर करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। वहीं सांग का लेवल अप भी हो जाता है और साथ ही सांग को डी रैंक टाइटल भी मिल जाता है, जिसे सांग चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार ये खत्म हुआ। और आगे बोलता है कि मुझे डंजन के अंदर पहले उन चारों से लड़ाई करनी पड़ी और उसके बाद में मुझे काफी सारे मॉन्स्टरों से फाइट करनी पड़ी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है। और गॉडेस ऑफ लक उसके सामने आते हुए बोलते हैं कि आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है ये सब तुम्हारे लक की वजह से हुआ है। तो वहीं सांग बोलता है कि लोग मुझे काफी स्किलफुल बोलते हैं, जिसकी वजह से मैं ये इतनी आसानी से कर पाया। तो वहीं गॉडेस ऑफ लक बोलती है कि लक होना भी एक स्किल के बराबर है। और गॉडेस ऑफ लक आगे बोलती है कि मैं काफी खुश हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे काफी लकी इंसान के साथ हूँ। जिसे सांग अपने सिस्टम स्टेटस के अंदर लक को चेक करते हुए बोलता है कि मेरा लक पहले ही 100 को क्रॉस कर चुका है। और आगे सोचता है कि अब मेरे हर एक इफेक्ट के अंदर मुझे 10% का एडिशनल बोनस मिलेगा। जिसके बाद सांग गॉब्लिन लॉर्ड से मिली हुई उस शील्ड की तरफ देखता है और सोचता है कि मेरे लक की वजह से आर्टिफैक्ट ड्रॉप रेट भी बढ़ गया है। जिसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि गॉब्लिन लॉर्ड शील्ड सिल्वर रैंक आर्टिफैक्ट है। जिसके बाद सांग गॉडेस ऑफ लक को थैंक्स बोलते हुए बोलता है कि ये आपकी वजह से हुआ है। जिसके बाद सांग अपना हाथ गॉब्लिन लॉर्ड की शील्ड की तरफ बढ़ाते हुए माना सिंक्रोनाइजेशन का यूज करता है। तो वहीं गॉडेस ऑफ लक सांग को काफी टाइटली हक कर लेती है। जिसके बाद हमें जामसिल स्टेशन क्विस्ट एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर सांग एक लेडी से बात करते हुए देखते हैं। वहीं सांग उसे अपनी बात मानने के लिए बोलता है और आगे बोलता है कि मैंने पहले से ही काफी सोच रखा है। तो वहीं वो लेडी एक बार फिर से दोबारा से अपने प्लान को बदलने के लिए बोलती है। तो वहीं सांग सोचता है कि आज मैंने काफी सारी बाउंड्रीज देखी है, तो मैं इन सभी को अपने रास्ते में आने नहीं दे सकता। जिसके बाद हमें 2 घंटे पहले होनम एक्सप्रेसवे को दिखाया जाता है, जहाँ सांग अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर जा रहा होता है और बोलता है कि गॉब्लिन लॉर्ड से मिली शील्ड के ऊपर माना सिंक्रोनाइजेशन का यूज करने की वजह से मुझे नॉर्मल राइस और किमची मील मिला है, जिससे कि मैं काफी खुश हूँ। तभी उसकी गाड़ी में एक अजीब तरह की आवाज आने लगती है और उसकी गाड़ी में वार्निंग लाइट दिखने लगती है, जिससे सांग परेशान होते हुए बोलता है कि मुझे अब एक न्यू कार की जरूरत है। वहीं सांग आगे सोचता है कि मैं एक अलग लेवल पर होने की वजह से क्या मैं किसी क्राइम से जुड़ चुका हूँ और मैं हमेशा ही डरा हुआ नहीं रह सकता, तो मुझे प्लेयर टाउन के अंदर जाकर रहना चाहिए, जहाँ पर मैं काफी सुरक्षित रहूंगा। और आगे सोचता है कि मुझे जिस भी आर्टिफैक्ट की जरूरत है मुझे उन सभी आर्टिफैक्ट को खरीदना होगा, लेकिन मुझे उसके लिए पैसा चाहिए और काफी सारा पैसा। इसके बाद सांग आगे बोलता है कि जामसिल स्टेशन क्विस्ट एरिया ये ऐसी जगह है जो कि प्लेयर के साथ मिलकर बनाई गई थी और इस जगह पर हमें अलग अलग क्विस्ट मिलते हैं और इस जगह को ऑर्गेनाइज और मैनेज जो करता है वो प्लेयर एसोसिएशन है। तो वहीं सांग अपनी कार के अंदर से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मेरा इंतजार करो क्विस्ट अरीना। जिसके बाद हम सांग को प्रेजेंट टाइम में वापस उसी जगह पर देखते हैं। वहीं वो सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे एंट्रेंस गेट पर ही रोक लिया जाएगा। वहीं वो लेडी बोलती है कि आप 100 लेवल डंजन के अंदर क्यों जाना चाहते हैं और आपको अपने सुटेबल रैंक डंजन के अंदर जाना चाहिए। वहीं सांग उस लेडी से बोलता है कि मैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं दूंगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। तो वहीं वो लेडी रोते हुए बोलती है कि मुझे ये सब बातें इससे पहले भी किसी ने बोली थी, तो आपको आपके लेवल के हिसाब से डंजन के अंदर जाना चाहिए। तो वहीं सांग सोचता है कि मैं समझता हूँ कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि काफी सारे ऐसे प्लेयर जो कि अपनी एबिलिटी के ऊपर ज्यादा ही विश्वास करके चले जाते हैं और वहां पर जाकर मारे जाते हैं, लेकिन मुझे अपनी बात पर अड़े रहना होगा। इसके बाद सांग अपने से लोअर लेवल डंजन के अंदर जाने के लिए मना कर देता है। तभी उसके पीछे से एक दूसरी लेडी प्लेयर आते हुए बोलती है कि यहाँ क्या हो रहा है। वहीं प्लेयर एसोसिएशन की वो लेडी बोलती है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद हमें उस लेडी का नाम किम मिसो बताया जाता है, जो कि एलिट गिल्ड की एक मेंबर है और इसका लेवल 100 है, साथ ही A+ रैंक की प्लेयर है। वहीं सांग उसे देखकर हैरान होते हुए सोचता है कि ये ऐसी फाइटर प्लेयर है जिसने मार्क्समैन टाइटल को हासिल कर लिया है। और आगे सोचते हुए बोलता है कि ये सिंग सॉन्ग बायोटेक के प्रेसिडेंट किम यून चोल की बेटी है। और आगे सोचता है कि इसका मतलब है कि सिंतेराई एक शैडो असैसिन है और ये तो अपने देश की सबसे बेस्ट असैसिन प्लेयर है और साथ ही ये देश के ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट प्लेयर जोजिंगाओ इसी गिल्ड का मेंबर है। इसके साथ ही एलिट गिल्ड के सबसे ज्यादा शेयर होल्डर कॉर्पोरेशन की बेटी है। वहीं किम मिसो सांग से बोलती है कि तुम्हें कभी यहाँ पर पहले नहीं देखा है और तुम 100 लेवल क्विस्ट के अंदर क्यों जाना चाहते हो। जिसे सांग बोलता है कि मुझे पैसों की काफी जरूरत है। वहीं दूसरे 3 लोग किम मिसो को देखते हुए बोलते हैं कि वो पहले उधर जाकर बात कर रही है, लेकिन उसके बाजू का व्यक्ति सांग को देखते हुए बोलता है वो काफी एटीट्यूड में बोल रहा है। तो उनमें से तीसरा मेंबर बोलता है कि वो बस अभी 70 लेवल का प्लेयर है। वहीं किम मिसो सांग से बोलती है कि 100 लेवल क्विस्ट तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। जिसे सांग बोलता है कि मुझे पहले से पता है, लेकिन उस जगह पर हाई रिस्क के साथ मुझे काफी फायदा भी होगा। और सांग अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है, जहाँ पर उसने किम मिसो की पार्टी के अंदर ज्वाइन करने के लिए उससे पूछा था, लेकिन उस समय उसने मना कर दिया था। वहीं प्रेजेंट टाइम में किम मिसो सांग से बोलती है कि तुम्हें अकेले क्विस्ट
क्वेस्ट पूरा करने के लिए दूसरी टीम परमिशन नहीं देगी। तभी सांग को याद आता है कि सोलो प्लेयर क्वेस्ट के अंदर जाने के लिए अभी 4 साल बाद बैन हट जाएंगे। जिसके बाद वो उस जगह से जाते हुए बोलता है कि शायद मैंने गलत अनाउंसमेंट सुन लिया। तभी किम मिसो उसके पीछे से बुलाते हुए बोलती है कि तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। तो वहीं वो तीनों लोग सांग से काफी जेलस होते हुए बोलते हैं कि किम मिसो सांग को अपने साथ चलने के लिए बोल रही है। वहीं सांग सोचता है कि किम मिसो क्या सोच रही है और उससे पूछता है कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। जिससे किम मिसो बोलती है कि क्या मैं अपने साथी प्लेयर की मदद नहीं कर सकती। जिसे सांग बोलता है कि मुझे लोगों पर विश्वास नहीं। वहीं उन दोनों की बातें उनके बीच में खड़ी वो प्लेयर एसोसिएशन की लेडी कुछ भी समझ नहीं पाती। तभी किम मिसो बोलती है कि मेरी कोई कंडीशनर नहीं है, लेकिन मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। जिससे सांग हंसते हुए बोलता है कि वो मुझे टेस्ट कर रही है और किम मिसो सिर्फ दूसरे प्लेयर तक ही सीमित नहीं बल्कि वो जो भी कपड़े पहनती है उन सभी कपड़ों के प्राइस काफी हाई हो जाते हैं। इसके बाद सांग किम मिसो के काफी करीब जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, तो अभी चलते हैं।